सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, है ना। रूट ओवर 36 आपसे पूछ लिया जाए कि रूट ओवर 36 का वैल्यू क्या आएगा, क्या बिल्कुल सर 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 का क्या होगा जी, तो आप बोलोगे सर 7 आएगा। लेकिन क्या फ्रेंड्स आप ये बता सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 का वैल्यू क्या आएगा? तो आप बताओगे लेकिन कंफर्म नहीं बता पाओगे, अप्रोक्सीमेट में बताओगे, ठीक है सर, कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा सर। अब वो समथिंग क्या होगा, उसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट समथिंग जो है ना, वो क्या होगा उसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे आपसे कभी जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट ही पूछ सकता है कि मान लीजिए 27.8 का क्या होगा, है ना। तो स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या कोई भी आपका रूट रहे, है ना, तो उसका हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। लगभग, जिसका मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेशन का क्या होता है, निकटतम, है ना, यानी लगभग 6 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग इतना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके पहले मेथड को बताते हैं, है ना, उसके बाद इस 2-4 एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ध्यान देंगे फ्रेंड, है ना, देखेंगे ध्यान से, ओके, बिल्कुल शांति से आपको समझना है इसको, ओके। देखो जी, हाउ टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो आपको प्रोसेस में आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात कि आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को आप पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा जो फंक्शन है वो रूट में दिया हुआ है या क्यूब रूट में दिया हुआ है या फोर्थ रूट में दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा रहेगा रूट ओवर 36.6, ये मेरा क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी कि y बराबर अंदर वाले पार्ट, है ना, इस तरह से है y इक्वल टू रूट एक्स, इस टाइप का। अगर हमारा फंक्शन या जो है नंबर जो है वो मान लीजिए क्यूब रूट है, ठीक है, मान लीजिए 27.8, ये क्या हो गया, क्यूब रूट का टाइप है ना। तो हम यही सबसे पहला काम करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन मेरा किस टाइप का है ना, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है, ओके। जो रूट रहेगा उसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट ध्यान देने की बात है, सेकेंड पॉइंट पर बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा रहेगा, यानी स्क्वायर रूट रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, फोर्थ रूट रहेगा, उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड परफेक्ट एक्स, आपको परफेक्ट एक्स फाइंड करने हैं। अब सर ये परफेक्ट एक्स क्या होता है, क्या जैसे आप ऐसा समझो, है ना, दिख रहा है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 36.6 है ना, तो आप ये देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है ना, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे फ्रेंड, 36 प्लस 0.6, वही चीज आ जाएगा, है ना। मतलब ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 36 का हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट, है ना, 36 का जानते हैं, इसलिए हमने बोला कि अंदर वाले को आप ऐसा लिखना सोचो कि उस पार्ट में आ जाए, यानी 36 को हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट के पार्ट को, स्क्वायर रूट टाइप को। अगर मान लीजिए जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मान, ठीक है, 27.8, यहां पर क्यूब रूट है, ठीक है, कितना क्यूब रूट, तो हम लोग 27 का क्यूब रूट हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 27 प्लस 0.8, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि आप जो है अंदर वाले पार्ट को ऐसे लिखेंगे जो उसके परफेक्ट के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। फाइंड परफेक्ट एक्स एंड डेल एक्स, आपको परफेक्ट एक्स फाइंड करना है और डेल एक्स, जैसे 27.8 का ही बोला जस्ट मैंने कि आप 27 प्लस 0.8 लिख सकते हैं, वही चीज। तो ये मेरा एक्स पार्ट होगा और ये मेरा डेल एक्स होगा, ठीक, ओके। फिर तीसरे पॉइंट में आपको करना है कि राइट लिखना है आपको क्या, डेल वाई बराबर फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, उसका वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स का वैल्यू,
आप इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे या fx का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, या ऐसा सॉल्व भी कर सकते हैं। आप ऐसा लिखेंगे, ओके, राइट करना है, लिखना क्या है, डेल वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, तीसरा स्टेप। फोर्थ स्टेप में फ्रेंड आपको डेल वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेल वाई। डेल वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो डेल वाई के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, डेल वाई फाइंड करने का तरीका है y जो रहेगा ना उसे आप डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डेल एक्स, ये वैल्यू होता है ना, ये एक तरह से फॉर्मूला है, डेल y बराबर क्या, dy बाय dx इनटू डेल एक्स, ठीक। और इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको ध्यान देना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल y, ये जो डेल y सॉल्व करेंगे जो वैल्यू मिलेगा वही कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आप माने हैं है ना उसमें पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे फ्रेंड, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, है ना, मैं 2 क्वेश्चन अभी बताता हूं, आपको पूरे रूप से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए आप इसे अच्छे से लिखें पहले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एकदम आराम से। बोलो राइट, लिखे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ओवर 36.6। तो मैंने बनाने का तरीका बताया था कि भाई सबसे पहले आपको देखना है कि क्या टाइप है, रूट का टाइप है, तो लेट कर लेंगे, लेट y बराबर रूट है x, है ना, रूट का टाइप x बार। अच्छा याद रखना y बराबर रूट x बोलो या fx बराबर रूट x बोलो, एक ही बात है, ठीक। अच्छा इसी को ना बनाना है कैसा, 36.6। इसको आप किस तरह से सोच सकते हैं जी, हमने बोला था तोड़ना है इसको, ब्रेक ऐसा सोचो कि स्क्वायर रूट है तो आप एक स्क्वायर पार्ट परफेक्ट स्क्वायर और एक प्लस डेल एक्स होना चाहिए, मतलब 36 प्लस 0.6 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 का स्क्वायर पार्ट हम जानते हैं, स्क्वायर रूट जानते हैं 6 होता है, 0.6 बात रही उसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 36 एंड डेल x बराबर 0.6। आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो आप यहां लिख लेंगे कि सिंस x प्लस डेल x बराबर x और डेल x को जोड़ दिया जाए तो आपको मिल जा रहा है 36.6। हो गया यहां तक, ठीक है, निकल देना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि डेल y बराबर लिखेंगे, सिंस डेल y बराबर मैंने बताया था f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स। देखिए मैंने आपको बताया था, आप थोड़ा इसे सॉल्व कर सकते हो या इसी टाइप से रखने दे सकते हो। चलिए डेल y बराबर एफ, सबका वैल्यू अपने अपने जगह पे पुट करो, x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36.6 है ना फ्रेंड, प्लस एफ एक्स कितना है 46, सॉरी माइनस है क्या, -36 को हम इधर लेके आ सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, यानी कि डेल वाई बराबर प्लस f36 इज इक्वल टू एफ ऑफ 36.6। ये पार्ट यही रह गया, ये वाला इधर आ गया। चलो जी डेल वाई बराबर डेल वाई प्लस, देखिए ये एफ एक्स टाइप एफ एक्स, और मैंने बोला था कि वाई बोलो या एफ एक्स बोलो एक ही बात है, तो एफ एक्स रहता है तो क्या दिया रूट एक्स टाइप, रूट एक्स, यानी कि हम लिख सकते हैं 36 के पावर 1/2, रूट को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ऐसा भी, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। फिर से इस बात को समझ लीजिए, आपने डेल y लिखा कोई दिक्कत नहीं है सर, एफ एक्स, देखिए एफ एक्स को किस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है, रूट एक्स करके, एफ एक्स को रूट एक्स करके, तो एफ एक्स तो हम लिख सकते हैं रूट एक्स करके, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने बोला कि रूट ओवर 36 को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना,
ब्यूटीफुल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिख लेते हैं भाई 36 के पावर 1, 36 पॉइंट नहीं यार, हाँ ठीक है, बराबर, सॉरी जी 36 ही था। हाँ चलो इसको अब देखो, अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, एफ एक्स टाइप, तो एफ एक्स को किस तरह से एक्सप्रेस, रूट एक्स, तो ये भी मेरा रूट में लिख सकते हैं 36.6। बेहतर है कि हम लोग इसको ऐसा लिखा दे 36.6 की पावर 1/2। क्लियर ना, ठीक। तो हम लोग क्या करें, अब ऐसा लिख सकते, चलो इक्वेशन इसको मान लेते हैं, हो गया इक्वेशन 1। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन 1 मान लेने के बाद आप डेल वाई फाइंड करते हैं, है? तो डेल वाई लिखेंगे, सिंस डेल वाई बराबर क्या बताया था कि dy बटा dx इंटू डेल एक्स, याद होगा फ्रेंड, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि डेल वाई बराबर dy बटा dx इंटू डेल एक्स, डेल वाई बराबर dy बटा dx, यानी कि डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन। तो मैंने बोला एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, बस एक ही होता है। तो वाई बराबर ये रूट एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएशन करिए, क्योंकि वाई को डी बाई डिफरेंशिएशन यहाँ पर है ना। तो चलिए डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स। वाई को क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ना जी, है ना, यहाँ पे वही पार्ट है ना, इनटू डेल एक्स। तो डेल एक्स का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, 0.6, ओके। डेल वाई बराबर 1/2 रूट एक्स। देखिए रूट का रूट एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 36 इंटू 0.6। हाँ देखना बाबू अच्छे से, डेल वाई बराबर 1/2 तो ठीक है, 36 का रूट लोग जानते हैं 6 होता है, इंटू कितना है 0.6। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.6 बटा 12, ये गुना है ना, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, 6 से काटिए, 6 के 6, 6 दूनी 12, ओके। तो 1/20, तो चलिए 1 में 20 से भागा देंगे, कितना आएगा 0.05, यस, है ना। आप डिवाइड करके देख सकते हो कितना आएगा, 1 में 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.05, है ना, यानी कि डेल वाई वैल्यू आ चुका है, ओके। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे, इधर मेरे पास साइड में स्पेस है, मैं लिख रहा हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डेल वाई का वैल्यू कितना है, निकला 0.05 प्लस 36 का रूट है ना, तो इसको लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 36.6 रूट ओवर। हाँ देखिए, इसका जो जान रहे हैं हमने लिख दिया, है ना फ्रेंड। डेल वाई का वैल्यू बैठाया, इसका हम लोग जान रहे हैं, 36 का रूट जानते हैं कितना होता है 6 होता है, लिखा गया बराबर का बराबर 36.6 और हाफ, यानी कितना आ गया, ऐड कर लेंगे तो 6.05 इज इक्वल टू 36.6 पावर हाफ, दैट इज 6.05 बराबर, इस आप रियल फॉर्म में लिखा देंगे 36.6, ये आपका आंसर आ चुका है। यानी कि रूट ओवर 36.6 का वैल्यू क्या आएगा 6.05, यही आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और आपको बताते हैं और क्लियर हो जाएगा, आप इसे अच्छे से लिखें पहले। चलिए सेकंड क्वेश्चन, राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसी तरह से
25 के पावर कितने 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 1/3। ठीक है, तो इसे भी हम लोग सिंपल सा बनाना सोचेंगे, बनाएंगे। आपको बोला था मैंने कि जो भी टैब है उस टैब को पहले पहचानो। ये y इज इक्वल टू मेरे पास इस टैब का है। आपको मैंने बोला चाहे तुम fx बोलो, ठीक है। अब आप बताइए कि 25 है ना, और उसके पावर कितने 1/3, तो 25 का क्यूब रूट तो नहीं निकाल सकते, है ना। तो 25 को कैसे हम लिख सकते हैं? ठीक है, देखो क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 27 माइनस 2 के पावर 1/3, क्योंकि 27 का तो हम लोग क्यूब रूट जानते हैं। हमने बोला था कि जो भी पार्ट रहता है ना उसमें दो पार्ट सोचो, एक परफेक्ट एक्स है ना, यानी क्यूब है तो परफेक्ट एक्स क्यूब, और एक आपका डेल एक्स, तो ये 25 ही है ना। लेकिन हम एक पार्ट को अगर एक्स बोले तो एक्स यानी जो 27 है मेरा, है ना, 27 का क्यूब रूट मैं जानता हूं। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 आता है, बिल्कुल आप ये जानते हैं। ठीक, और ये जो बच गया मेरा डेल एक्स का पार्ट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से पहले सेट करना होगा, थोड़ा सा तो सोचना है आपको। ओके, तो देखिए हम लिखेंगे x बराबर 27 और डेल एक्स बराबर कितना -2, क्योंकि 27 माइनस 2 होने पर होना। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस x प्लस डेल एक्स बराबर आपका 25 आ रहा है। x और डेल एक्स को जोड़ेंगे यानी प्लस माइनस माइनस यही आ जाएगा ना फ्रेंड। ठीक है, ज्यादा यहाँ टेंशन नहीं है, आराम से करें। सेंस लिखेंगे कि डेल y बराबर हम सभी जानते हैं कि f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x होता है, मैंने लिखना बताया था। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। डेल y बराबर f ऑफ x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स 25 माइनस f x, x आपका कितना 25 सॉरी 27, f का x कितना 27। ठीक, यहाँ पर वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। हम लोग -27 को इधर लेकर जाते हैं, यानी कि डेल y बराबर प्लस f27 बराबर f25। ठीक है, डेल y प्लस f। अब हमारा जो है ना मेन जो हमने टैब लिखा था उस टैब पे आते हैं, f x टैब, f x तो कैसा है x के पावर 1/3, f x टैब x के पावर यानी 27 के पावर 1/3। ठीक, f x टैब, तो f x की टैब होगा x पावर 1/3 यानी कि 27 के पावर 1/3। एक स्टेप और लिख लेता हूं मैं, डेल y प्लस 27 का क्यूब रूट हम जानते हैं 3 होता है, बाकी बच गया 25 के पावर 1/3। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए? डेल y का केवल वैल्यू चाहिए, है ना। डेल y का वैल्यू मिल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस डेल y बराबर होता है dy बाय dx इंटू डेल एक्स, है ना जी, यानी कि y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन इसका, तो ध्यान दीजिए x की पावर कितना है 1/3, तो इसका डिफरेंशिएशन n है जी, इसका डिफरेंशिएशन। तो x के पावर n का टाइप वाला ऐसा होता था तो क्या लिखते थे n x n -1, है ना जी। तो इसको उसी तरह कर देते हैं, n मतलब 1/3 x के पावर 1/3 -1 लिख सकते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1/3 x की पावर 1/3 -1 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स का वैल्यू कितना है -2, डेल y बराबर 1/3, तो ठीक है। x के पावर देखो कितना आएगा, 1 में से 3 घटेगा -2/3, है ना। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, बिल्कुल यही इतना ही आएगा इंटू -2।
डेल वाई बराबर 1/3, ये जो माइनस है पावर में उसको नीचे लिख दे तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि x के पावर 2/3। ठीक है, इंटू कितना है -2। डेल वाई बराबर 1/3, x का वैल्यू आप जान रहे हो, x का वैल्यू कितना था 27, तो 27 का पावर कितना 2/3 है इंटू -2। सॉल्व कर लेते हैं। डेल वाई बराबर 1/3, देखो जी 27 का पावर 2/3, इसका वैल्यू कितना निकलेगा सोल्व होके 9 इंटू कितना -2। देखिए बता देता हूँ 27 को कितने 2/3 के कैसे आ गया, 27 के पावर 2/3 था, बिल्कुल आप जानते हैं इसको। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और पावर कितना है 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 बचेगा। ठीक, आप इसे जानते भी हैं, तो कोई टफ वाली बात नहीं है यार, तो वही लिखा जाए। तो डेल वाई बराबर 1 इंटू -2/27। आप 2 में डिवाइड करेंगे 27 से तो कितना आ जाएगा, एक्चुअली माइनस तो आएगा 0.07 है ना फ्रेंड। ठीक है, आप इसे देखो तो बिल्कुल यही आएगा 0.07। ओके, यानी कि डेल वाई का वैल्यू आपको मिल चुका है। तो लिख लेते हैं हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में तो फ्रेंड ऐसा करो कि आप यहां तक लिख लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पुट करेंगे। ठीक, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। तो आपने यहां तक लिख लिया था पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो चलिए डेल वाई का वैल्यू कितना निकला था -0.07 प्लस क्या था 3 बराबर 25 के पावर 1/3। अब 3 में से घटा दीजिए 0.7 तो कितना बचेगा 2.93 ना, इज इक्वल टू 25 का पावर 1/3। चलो घटाना जानते हैं, देखो घटाने वाली बात तो यार 3 में से घटाने कितने हैं 0.07, तो हम पॉइंट लेकर 0 कर लेते हैं। एक्चुअली में 3 ही है, हाँ, और घटाने कितने 0.07 घटाते हैं। 10 से 7 घटेगा 3, 9 में से 0 बचेगा 9, यहाँ से बच्चा हो चुका 2.93 बिल्कुल। हाँ, तो आप इन सब चीजें छोटी छोटी चीजें जानते हैं। हाँ, दैट इज तो आंसर तो आ चुका है क्या, इसी को तो वैल्यू निकालना था। 25 के पावर क्यूब मतलब 25 का क्यूब रूट कितना आएगा 2.93, सिंपल बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी।